मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, हृदय रोग तज्ञ, आप सभी का इस सत्र में स्वागत करता हूं। मैं हृदय रोग तज्ञ के नाते हार्ट क्लिनिक, टीमावी कॉलोनी, मुकुंद नगर में हार्ट की जांच करता हूं। अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर, टिळक रोड में इको इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, ये सब जांचें करता हूं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रोसीजर यानी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, रूबी हॉल क्लिनिक, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल और सह्याद्री हॉस्पिटल में करता हूँ। और मुझे गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी ये पदवी विजय शासकीय मेडिकल कॉलेज और ससून हॉस्पिटल यहाँ मिली है। और मैं मुंबई विद्यापीठ का डीएम हृदय रोग तज्ञ परीक्षा का पहला स्वर्ण पदक विजेता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को विषय की शुरुआत कर रहे हैं, इस्कीमिक हृदय विकार। हमने कई सत्रों में देखा है कि हृदय को रक्त पुरवठा करने वाली ये जो धमनी है, कोरोनरी आर्टरीज, इसमें अगर रुकावट पैदा हो तो इस्कीमिक हृदय विकार पैदा होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का इतिहास थोड़ा सा देखेंगे। विलियम हार्वे ने 1628 साल में कोरोनरी रक्तवाहिनी से हृदय का पोषण होता है, इसका बहुत अच्छा वर्णन किया। उसके 150 साल बाद 1768 में हेबरडेन, इस शास्त्रज्ञ ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से सीने में दर्द कैसे होता है इसका बहुत अच्छा वर्णन किया और उसे अंजाइना पेक्टोरिस ऐसा नाम दिया। इस्कीमिक हृदय विकार, इस विकार में कोरोनरी रक्तवाहिनी में रुकावट के कारण हृदय को पर्याप्त रक्त पुरवठा मिलने में बाधा आती है, जिसकी वजह से प्राणवायु और इतर पोषक घटक हृदय को कम पड़ जाते हैं और छाती में दर्द इत्यादि कंप्लेंट्स चालू हो जाती है। ग्रीक शब्द इसको यानी होल्ड बैक, रुकावट, आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करना, तो इस्कीमिया, इस्केमिक, ये शब्द इसको से आया है। और ग्रीक शब्द हाइमा यानी ब्लड, तो इस्कीमिया ये जो संज्ञा है, इसमें खून को आगे बढ़ने में रुकावट होती है, ये दर्शाया गया है। इस्कीमिया ये शब्द 1858 में फर्को इन्होंने इस्तेमाल किया। हमने ये चित्र पहले भी देखा है। ये 3 मिलीमीटर अंतर्व्यास की दो कोरोनरी धमनियां हृदय को पोषण पहुंचाती है। अगर उनमें ऐसी अड़चन आ गई, उसमें रुकावट आ गई एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो खून बराबर आगे नहीं पहुंचता और हृदय को रक्त पुरवठा बराबर पर्याप्त नहीं होता और फिर इस्कीमिक हृदय रोग का निर्माण होता है। इस्कीमिया यानी क्या? शरीर के कौन से भी अवयव को प्राणवायु और रक्त पुरवठा कम पड़ना, उसको इस्कीमिया कहते हैं। और इस्कीमिक हृदय रोग यानी क्या? तो हृदय के स्नायु को प्राणवायु और रक्त पुरवठा कम पड़ना, उसे इस्कीमिक हृदय रोग या इस्कीमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज दुनिया भर का नंबर 1 मृत्यु का कारण है, नंबर 1 पूरी दुनिया में। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में जान लेना। मायोकार्डियल इस्कीमिया होने के कारण हृदय के स्नायु को रक्त पुरवठा कम पड़ता है, यह हमने देखा है। इसकी मूल वजह है एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में चर्बी का थर बैठ जाना। यह हमने एथेरोस्क्लेरोसिस के सेशन में देखा है। ये ज्यादा से ज्यादा मरीजों में यही कारण होता है। कोई थोड़े मरीजों में वाहिनी, रक्तवाहिनी आकुंचन होना, स्पाज्म जिसे बोलते हैं, या खून की गांठ रक्तवाहिनी में, धमनी में होना यानी थ्रोम्बोसिस, या रक्ताविरोध, वरोध यानी एम्बोलिज्म, ये भी थोड़े से
मरीजों में ये कारण भी हो सकते हैं। मगर नंबर एक कारण हमने देखा एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको धमनी काठिन्य भी कहते हैं, कि धमनी के अंदरूनी बाजू में ये चर्बी का थर बैठ जाता है और खून आगे जाने के लिए रुकावट पैदा हो जाती है। ये देखो स्पेसिमेन, ये कोरोनरी रक्तवाहिनी धमनी खोली है, और इसमें ये जो पीले रंग का चर्बी दिख रहा है, इससे रुकावट पैदा होती है और अंजाइना जैसे छाती में दर्द वगैरह उसके परिणाम होते हैं। आगे ये कोरोनरी धमनी में दिखाया है, ये ब्लड क्लॉट है, खून की गांठ है, और इससे पूरी धमनी बंद पड़ सकती है। तो ये दोनों प्रकार इधर बहुत अच्छे बताए हैं इस स्पेसिमेन में। तो एक प्रकार जो है इस्कीमिया, कम रक्त पुरवठा होना, प्राणवायु का पुरवठा कम पड़ना, इससे हृदय के जिस भाग को कम पुरवठा खून का पुरवठा कम हो जाता है, उसका काम उससे वो पीड़ित हो जाता है, वो भाग वो बराबर काम नहीं करता बहुत बार। और अगर ये रक्त पुरवठा खंडित हो गया तो फिर हृदय विकार का झटका आया या दिल का दौरा पड़ गया, ऐसा बोलते हैं। और हृदय का स्नायु जहां ये खून पहुंचना चाहिए था वहां न पहुंचने की वजह से ये मृतवत हो जाता है। इसको हार्ट अटैक कहते हैं, हृदय का विकार का झटका या दिल का दौरा। इस्कीमिक हृदय के बहुत प्रकार हैं, उसके बारे में अगले सत्र में हम देखने वाले हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा दिखने वाला कोई प्रकार होगा तो उसको स्टेबल अंजाइना या स्थिर अंजाइना कहते हैं। शारीरिक श्रम या मानसिक तनाव की वजह से सीने में होने वाला दर्द या अस्वस्थता, जो सामान्यतः आराम करने से ठीक हो जाती है, उसे स्थिर अंजाइना या स्टेबल अंजाइना कहते हैं। इसको टेक्निकल भाषा में क्रॉनिक इस्केमिक हृदय रोग भी कहा जाता है। जो और प्रकार है अस्थिर अंजाइना, ज्यादा बढ़ा हुआ या सीरियस टाइप का ये रोग है, हृदय विकार का झटका या दिल का दौरा और इस्केमिक हृदय जिसके लक्षण ही नहीं रहते हैं। ये सब हम अगले सत्रों में देखने वाले हैं। आज ज्यादा हम स्थिर अंजाइना देखेंगे, ये चीज क्या है। कोरोनरी हृदय की पहचान और उसका निदान कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सीने में दर्द। ये सीने में या छाती में जो दर्द होता है, ये दर्द इतर दर्द की तरह नहीं होता, ये अलग किस्म का दर्द होता है। सीने में दबाव आना, सीने पर दबाव आना, सीने पर भारीपन लगना, या सीना कसने, कोई सीना कस रहा है ऐसा महसूस होना, यह प्रमुख लक्षण है। यह दर्द सीने में मध्यवर्ती भाग में मुख्यतः रहता है और गर्दन, जबड़ा या बाएं बाजू के हाथ के अंदर की तरफ भी फैल सकता है। दर्द सीने में दाई तरफ कुछ मरीजों में दिखाई देता है, मगर ज्यादातर मरीजों में मध्यवर्ती भाग में और वहां से बाई बाजू में यह फैलता है। शारीरिक श्रम, मानसिक तनाव, भोजन करने के बाद और ठंडी हवा में ज्यादा प्रमाण में दर्द महसूस होता है। आराम करने के बाद यह दर्द कम हो सकता है, कम होता है। इस दर्द का कालावधि 2 से 5 मिनट तक हो सकता है। शुरुआत में कम होता है, 2 ही मिनट होता है, और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक यह दर्द बढ़ सकता है। इससे ज्यादा अगर हो गया तो दिल का दौरा पड़ गया है, हार्ट अटैक आ गया है, यह समझना जरूरी है। इस दर्द की दूसरी एक चीज है इस दर्द के बारे में, ये दर्द जो है वो सीने पे अगर दबाव आ रहा है तो वो धीरे धीरे आता है, बढ़ता है। एक लिमिट तक बढ़ने तक अगर आदमी ने शारीरिक परिश्रम कर रहा है तो अगर बैठ गया, आराम किया, तो फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा आया और गया, इतने जल्दी ये दर्द नहीं आता और नहीं जाता। ये ऐसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा, और फिर कम होता है। तो
ये इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ दिखाया गया है इस चित्र में कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को छाती के मध्यवर्ती भाग में दर्द होता है, और यहां से गर्दन तक, जबड़े तक, कंधे तक, और लेफ्ट आर्म, डावा जो हाथ है उसके अंदरूनी बाजू में यह दर्द फैल सकता है। राइट साइड को भी ये जा सकता है, और दाएं हाथ के अंदर के बाजू भी दिख सकता है, मगर कम लोगों में। ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेंटर में, बीच में और लेफ्ट की तरफ बढ़ने वाला ये दर्द होता है। धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे कम होता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया तुम्हारे शरीर पर कैसे परिणाम करता है? व्यायाम और दैनंदिन क्रिया अधिक कठिन होना। अगर आप हर रोज 5 किलोमीटर चलने को, घूमने को जाते हैं, तो 4.5 किलोमीटर होने के बाद अगर आपको छाती में कुछ दबाव और शायद महसूस होने लगा, तो समझना ये हृदय रोग का लक्षण है। ये पहली स्टेप हो गई। सर्दियों के मौसम में और भोजन करने के बाद ये लक्षण अक्सर बढ़ते हैं। तो अगर आपको 1 किलोमीटर चलने के बाद अगर ये दर्द होता है, तो खाना खाने के बाद ½ किलोमीटर चलने के बाद ही हो सकता है, या 1 किलोमीटर नॉर्मली आप चलते हैं, मगर ठंडी में आप अगर बाहर पड़ गए चलने को, तो ½ किलोमीटर के बाद ही ये दर्द हो सकता है। ये दूसरी बादान बोल सकते हैं। तीसरी स्टेप, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना, सीने में दर्द महसूस होना, ये नेक्स्ट स्टेप है। उससे अगला बढ़ा हुआ स्टेज, कम शारीरिक परिश्रम होने पर भी सीने में दर्द या बेचैनी होना। अगर आप पहले 1-2 किलोमीटर घूमते थे, अभी थोड़ा उठ के, कपड़े पहन के घर से बाहर निकल रहे हो और छाती में दबाव आने लगना चालू हो गया, तो इसका मतलब है ये अंजाइना है। ये अंजाइना पेक्टोरिस का लक्षण माना जा सकता है। लक्षण आराम करने के समय भी दिखने लगा, तो मामला गंभीर समझना चाहिए, ये सबसे गंभीर मामला हो सकता है। सो अंजाइना का ये अलग अलग स्टेज रहते हैं। स्थिर अंजाइना यानी क्या? सीने का दर्द अनेक सप्ताह, महीने या वर्ष स्थिर रहता है। अनेक दिन इस दर्द की तीव्रता और दर्द का कालावधि स्थिर रहता है। ये दोनों का मैं एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप कोई कॉलेज में लेक्चर देने जाते हैं, प्रोफेसर है, और 3 जीना आपको चढ़ना है, और 3 जीने के लिफ्ट नहीं है, जीना चढ़ के जाना होता पड़ता है आपको, तो तीसरा जीना चढ़ने के बाद आपको अगर थोड़ा सा छाती में दबाव महसूस हो, बाद में जाके कुर्सी पे बैठ गए तो दबाव कम हो गया। और ये जो आपकी तकरार है, कंप्लेंट है, ये अनेक सप्ताह, महीने या साल भर भी ऐसे ही अगर है, तो उसे स्थिर अंजाइना बोल सकते हैं। और अगर ये दर्द 5 मिनट ही रहता था 6 महीने पहले, आज भी 5 मिनट ही रहता है, वो भी स्थिर अंजाइना हो गया। और ये हफ्ते में कभी कभी 2 बार 3 बार आता है, और पहले भी आता था 2-3 बार, अभी भी 2-3 बार आता है, ये भी स्थिर अंजाइना हो गया। इसका अर्थ कोरोनरी रक्तवाहिनी में रुकावट है, मगर स्थिर है और बढ़ नहीं रही है। ये जो रुकावट हमने देखी इस स्लाइड में, तो ये जो रुकावटें हैं, ये रुकावटें स्थिर है। ये इधर 80% है समझो, ये 99% है समझो, तो उतना ही, 90% समझो, तो उतना ही है और बढ़ नहीं रही है। ऐसा इसका मीनिंग हो गया। अभी ये आखिरी स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है ना। कभी अगर किसी ने कहा कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, तो वो हार्ट का दर्द है या किसी और कारण से ये दर्द हो रहा है, ये पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए
इस्कीमिया की संभावना ज्यादा या उच्च कब रहती है और कम कब रहती है, ये अब हम देखेंगे। अगर दर्द मध्यवर्ती बीच में हो छाती के, दबाव आना, निचोड़ना, घट पकड़ लेना किसी ने, या भारीपन या कसना, ये कोई भी प्रकार अगर आप महसूस कर रहे हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये स्टेबल अंजाइना है। ये अंजाइना, छाती का दर्द जो है, इसे अंजाइना कह सकते हैं। परिश्रम और तनाव संबंधित अगर हो, यानी कि आप परिश्रम कुछ किया, आप कुछ एक्सरसाइज करने के बाद अगर ये आ गया, या कुछ इमोशनल आपसे झगड़ा हो गया उसके बाद या छाती में दर्द आ गया, तो फिर उसका भी चांस अंजाइना होना ज्यादा है। सॉरी। और ये लास्ट पॉइंट तो हमने पहले ही देख लिया, मध्यवर्ती हुआ, रेट्रोस्टर्नल जिसे बोलते हैं। शरीर के बाई और दर्द खाली हुआ, बीच में नहीं, मगर बाई और अगर हुआ तो हार्ट का पेन होने के चांस थोड़े कम। सीने पर घाव करने जैसा लगना, ऐसा अगर आपको महसूस हुआ कि कोई सीने पे ऐसा वार कर रहा है, घाव कर रहा है, तो ये हार्ट की वजह से होना, हृदय विकार की वजह से होने की संभावना और कम हो गई। शरीर में दाई तरफ दर्द अगर हो गया, चीरने जैसा लगा या जलन हो गई, तो फिर और ये हार्ट का पेन होने का चांस कम हो गया। और अगर ये दर्द तीक्ष्ण है, ये कोई एक सुई लेके आपके छाती में अगर पोक कर रहा है, डाल रहा है, या क्षणभंगुर यानी मोमेंटरी है, 1 या 2 सेकंड ही टिक रहा है, स्थलांतर यानी कभी दाई तरफ कभी बाई तरफ ये पेन हो रहा है, तो ये अंजाना होने का चांस कम है। और शरीर या छाती हिलने पर अगर दर्द आ गया, अगर मैंने हाथ उठाया और मुझे इधर दर्द आ गया, तो ये मस्कुलर पेन, स्नायु का दर्द होने का चांस ज्यादा है, हार्ट का कम। तो इस स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि कौन सी कंप्लेंट दर्शाती है कि इस्कीमिया की संभावना ज्यादा है, और कौन सी कंप्लेंट दर्शाती है कि इस्कीमिया का चांस कम है। यानी ये जो छाती का दर्द, इसके बारे में हमने आज चर्चा की है। इसमें देखा है कि हृदय विकार के वजह से होने वाला दर्द कैसा रहता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ये सेशन में आप आ गए, और मैं आपको जरूर विनती करूंगा कि जरूर आप मेरे सेशंस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थम्स अप दीजिए, और आपके मित्रजनों को भी इसकी इंफॉर्मेशन जरूर भेजें। वापस एक बार आपको धन्यवाद। नमस्ते। अगले सत्र में जरूर मिलेंगे।